सभी को मेरे ओर से यीशु साहेब प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। सो प्यारे दोस्तों, आज जो इस सप्ताह में नया संदेश वीडियो लेके आया हूं, ये जो है पत्री वचन में से है। सो प्यारे मित्रों, आप लोगों चालीसा काल महोपवास काल को खुशी से प्रेम से परिवार के साथ प्रार्थना उपवास करते होंगे, यही मेरा आशा और विश्वास है। तो सो प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, आइए आज का जो साप्ताहिक संदेश को देखेंगे। आज जो ये संदेश है पत्री वचन में से, वो जो इब्रानियों मंडलियों को, जो इब्रानी अध्याय 9 वचन संख्या 11 से लेके 15 पद तक, आज जो ये सप्ताह का संदेश वचन है, पत्री वचन है, इब्रानी अध्याय 9 वचन संख्या 11 से लेके 15 पद तक। आज आइए इसी को हम लोगों ध्यान से देखिए और सुनिए। तो आज का जो मूल विषय है मसीह के लहू की समर्थी। तो भाई और बहनों, तो आइए ध्यान से सुनिए। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों को लहू के द्वारा नहीं, पर उसने अपनी ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलरों की राख का अपवित्र लोगों को छिड़का जाना शरीर के शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारा विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम्हें जीवित परमेश्वर की सेवा करे। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों के छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करे। आमीन। यहाँ तक तो सो प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों ध्यान से सुने और देखें। आप सबों को निवेदन यीशु नाम से कि मेरा स्टार बिराई बुडू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को, आप लोगों परिवार को, पड़ोस को यीशु अब परमेश्वर बहुताय से आशीष दे। आइए सो प्यारे मित्रों, आइए दोस्तों, इसी को हम लोगों ध्यान मगन। और यहाँ जो मसीह का लहू बलिदान संबंध में आज जो दिया गया है, तो सो प्यारे मित्रों, जब यीशु मसीह संसार में आने से पहले पशु पक्षी बलि दिया जाता था। जैसे सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जगत को सृष्टि का, उसके बाद मनुष्यों को, आदम और हवा को, उन दोनों आदन वाटिका में जब पाप किया, उन लोगों को लिए एक मेमना को बलिदान किया। उसके बाद उसका बेटा जो हुए आदम के बेटा कैन और हबील, जो उन लोगों का जितना उपज में से बलिदान चढ़ाया, हबील जो चढ़ाया एक मेमना को बलिदान चढ़ाया। उसके बाद अब्राहम को हम लोगों ने यहाँ देखेंगे। अब्राहम उसका पुत्र इसहाक को बलि करने गया था, लेकिन परमेश्वर उसको बताया कि आपका बेटा नहीं, वो मेमना को बलिदान किया है। तो इसी प्रकार और सारे जब जल प्रलय हुआ, जब नूह उनका परिवार जब बच निकले, ये मेमना का बलिदान हुआ। तो सो प्यारे मित्रों, और यहाँ अयुब, उन लोग का बेटा बेटी जब पाप करते थे, वहाँ भी उन लोग मेमना का बलिदान होता था। तो सो प्यारे मित्रों, जब इस संसार में जो इस सब का बलि का प्रावधान था, व्यवस्था था, पहले का नियम, जब मिस्र देश से
जब मिस्र देश में बंधुआई में थे इजरायली, तो वहाँ का जब परमेश्वर मिस्रियों को क्रोध हुआ, तो वहाँ जब जितना वहाँ मेमना को बलि करो और वहाँ घर का चौखट पे आप लोग मेमना का लाहू लगा दो, तो वहाँ का जितना भी जो मेमना का लाहू लगाया हुआ उन लोगों बच निकल जाएंगे। यही संदेश था। तो जब इजरायली वहाँ से मिस्र देश से निकले, जब यह जंगल में भी मूसा के द्वारा वहाँ भी बलि मेमना को बलि दिया जाता था। तो सो प्यारे मित्रों, आइए उसी को हम लोगों ध्यान मनन और चर्चा करें कि पहले को जो व्यवस्था था उस 10 आज्ञा के पालन के अनुसार मनुष्यों को पाप क्षमा के लिए मेमना को पशु पक्षियों को बलि दिया जाता था। लेकिन यीशु मसीह आ जाने के बाद वो बलिदान, पशु पक्षी बलिदान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया, खत्म हो गया। तो सो प्यारे मित्रों, जो यहाँ हम देखेंगे कि यह परंतु जब मसीह आने वाला अच्छी वस्तुओं को महायाजक होकर आया, तो उसने औरों के बड़े और सिद्ध तंबू में होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों को लाहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही, और बछड़ों को लाहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लाहू के द्वारा एक ही बार पवित्र अस्त में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा का प्राप्त किया है। तो सो प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने जो जगत में आया मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आप लोग के लिए, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया का मानव जाति का पाप छुटकारे के पाप को दूर करने के लिए बलिदान हो गया। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ वचन हम देखेंगे, जो यहाँ सुंदर सा वचन हम लोगों ने देखेंगे वो है 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन संख्या 7। और यीशु और परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। सो प्यारे मित्रों, हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह आया और जगत में मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आप लोग बलिदान हुआ, हर सारे पापों को धो दिया। हम लोगों बाइबल पढ़ेंगे, वचन को ध्यान मनन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब हम लोग को जीवन में जो और विश्वास करेंगे यीशु ही परमेश्वर का बेटा और बलिदान हुआ मानव जाति के लिए, हम अंगीकार करेंगे, तो हम लोग के जीवन में जितने पाप दोष अपराध क्षमा हो जाएगा। तो सो प्यारे मित्रों, आगे की ओर हम देखेंगे, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लाहू और बकरों कालोरों का राख के अपवित्र लोगों का पर छिड़का जाना शरीर के शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता था। तो सो प्यारे मित्रों, पहले का नियम व्यवस्था में जो जितना भी पापी मनुष्य थे उन लोग को एक बकरा या मेमना बलि किया जाए, उसका लाहू से लोगों को छिड़का देते थे। ये पहले का नियम था, लेकिन उस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए बंद कर लिया, मेरे लिए और आप लोगों के लिए। तो यहाँ हम लोगों देखेंगे रोमन अध्याय 5 वचन संख्या 8। यहाँ हम देखेंगे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग पापी हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आके मेमना जो पशु पक्षी बलि होता था उस सब हमेशा के लिए दूर किया, अपने आप को शून्य बलिदान कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने कि हम लोग के मारा प्रभु यीशु मसीह हम लोग को जी उठाए, यही को हम लोग को स्वीकार करेंगे अपना मन हृदय से। परमेश्वर जगत से मनुष्य सुख के लिए मेरे को आप लोगों को बहुतायत से प्रेम किया है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारा विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करे। तो सो प्यारे मित्रों, हाँ,
हम लोग के जीवन में हर पाप दोष को सबको धो दिया, तो हम लोग इसी को परमेश्वर का हमेशा के लिए सेवा उपासना करें। हाँ, हम लोग का जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार किया कि कोई पशु बलि पक्षी बलि देने की जरूरत नहीं, केवल यीशु में विश्वास किया वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया, स्वर्ग राज्य का वो अधिकारी बन गया। तो यहाँ और आगे को हम लोग देखेंगे शुद्ध सा वचन। हम लोग पहला पतरस अध्याय 3 वचन संख्या 18। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। हाँ प्यारे मित्रों, हम लोग पाप अपराध के लिए कुचला गया, गाड़ा गया, हाथ पांव में, उसका सीना में, छाती में उसको बर्चा ठोका गया, मुंडी में कांटों का टोपरी लगाया गया कि हम लोग का पाप अपराध क्षमा करने का लहू बहाया। पहले जो लहू मेमना का छिड़काते थे वही लहू को बहाया केवल हम लोग विश्वास के साथ, तो हम लोग को जीवन में हमेशा के लिए वो पाप को हमेशा के लिए मिटा दिया। आत्मा के द्वारा हम लोग जीवित हो गए, आत्मिक द्वारा वो जीवित है। तो दोस्तों प्यारे मित्रों, आइए आगे का और देखेंगे। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों के छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के उन्नत मीरास के प्राप्त करें। तो प्यारे मित्रों, हाँ, तो हम लोग जितने भी विश्वास करते हैं, विश्वासी जितने भी दुनिया में हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें तो अनंत मीरास में, अनंत जीवन में हम लोग प्रवेश करेंगे, यानी स्वर्ग लोक में हम लोग जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे सुंदर सा वचन, हम लोगों देखेंगे यूहन्ना अध्याय 1 वचन संख्या 29। यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, तो प्यारे मित्रों, जो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो सभी कोई जितना भी उसको विश्वास किया तो सबको ही पहचान लिया, देखो ये जगत का उद्धार का, जगत का मनुष्य का पाप को क्षमा करने के लिए यही है एक मात्रा प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के अनुसार। तो आइए आगे के एक सुंदर सा वचन जो पुराना नियम का, उसी को एक अंत में हम लोगों देखते हैं, वो जो है ईसाया अध्याय 1 वचन संख्या 18। यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग क्यों ना हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अंगबरनी रंग के हो तो भी वह उनके समान सफेद हो जाएंगे। आइए हम लोगों एकदम विचार करें, बातचीत करें, खुशी से इंतजार करें। हम लोग जितना भी हम लोग पाप दोष अपराध जितना भी लाल रंग क्यों ना हो, एकदम बर्फ की तरह सफेद हो जाएगा। तो आइए प्यारे मित्रों, इस वचन के द्वारा आप लोगों का और मेरे को बहुत से ईश्वर व परमेश्वर आशीष दे। तो आइए हम लोगों परमेश्वर को धन्यवाद करें, जीवित परमेश्वर को आशीष पाएं और सब कोई आंख बंद करें। पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर, आबा आज का जो पत्री वचन जो साप्ताहिक संदेश में जो सुने आबा परमेश्वर, इस वचन के आबा परमेश्वर, हाँ, अब जगत में आके मानव जाति के लिए, मेरे लिए, इस भाई बहनों के लिए आप प्राण बलिदान हो गए। प्रभु परमेश्वर, मेरे लिए, इस भाई बहनों के लिए बलिदान हुए। हम स्वीकार करते हैं, हाँ, कि हम लोग अंगीकार करते हैं कि हम लोग आपको विश्वास करते हैं, इन भाई बहन विश्वास करते हैं, जितना देख रहे हैं उन लोग पाप क्षमा हो गया, और मेरा भी
पाप क्षमा हो गया। ये मेरा विश्वास और स्वर्ग का राज का अधिकारी इन भाई बहन भी हो गए, मैं भी हो गया हूँ। अब धन्यवाद करता हूँ, जितने भाई बहन देख रहे हैं उन लोग को आशीष दे, और जितना पाप दोष गुनाह है छुटकारा दे दे, और स्वास्थ्यवान भला चंगा रहे। आपका समर्थी दहना था, जितना रोग दुख बीमारियां हैं तकलीफ भी हैं, आबा परमेश्वर इस लांट काल में, इस महाभारत काल में जितने भी भाई बहन उपवास प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों को आशीष दे और आगे बढ़ने में प्रार्थना में मदद करें। आबा परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ सारे बातों के लिए, जितने भी दुनिया में कलीसिया में इकट्ठा है उन लोगों के साथ संग संग रहे, और आपका चर्चा धन्यवाद स्तुति धन्यवाद करें। आबा परमेश्वर सारे मांगने से पहले जानते हैं, आबा विनती मांगो जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से, प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए, आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप सबों को वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ मेरा वीडियो को, मेरा स्टार विराज वुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को, आप लोगों परिवार को यीशु आबा परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आमीन।